एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक स्त्री को विवाह हुए कई वर्ष हो गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको एक भी पुत्र नहीं हुआ। अतएव वह पुत्र होने के लिए मूर्ख और धूर्त मनुष्यों के पास जा जाकर ताबीज, गंडा और यंत्र मंत्र कराने लगी। कई प्रकार के टोटके और तरीके अपनाने लगी, जिसे देखकर उसके परिवार वाले भी क्षीणता में रहने लगे कि यह क्या क्या करती है। लेकिन एक माँ की कोख सूनी होने का शौक सिर्फ वही समझ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। उस पर क्या बीतती है यह सिर्फ वही जान सकती है। एक बार एक पाखंडी ने इस मूर्खा स्त्री से कहा कि मंगलवार की रात को यदि तू फला आदमी के घर में आग लगा दे तो गुरु के कथनानुसार अवश्य तेरे पुत्र होगा। बस मूर्ख स्त्री ने उसकी बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे जैसा उस पाखंडी ने कहा वैसा ही किया। उसके उस व्यक्ति के यहाँ आग लगा दी। उस भयंकर आग में बहुत सा माल, असबाब तथा गाय, भैंस और बछड़े कुल मिलाकर 8 जीव चीखते चिल्लाते जल मरे और सब देखते रह गए। कुछ दिनों बाद उस स्त्री को पुत्र हुआ और समय बीतने पर वह 8 पुत्रों की मां बनी। उसका बूढ़ा ससुर अपनी पतोहू के उस आग लगाने वाले कुकृत्य को भली भांति जानता था, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह सका। लोक लज्जा के कारण वह चुप रहा। एक दिन उसने सोचा, मालूम पड़ता है कि भगवान के घर भी अंधेर है। इतना मन में विचार करके वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। फिर आगे चलकर उस स्त्री की जो बेटे बड़े होते गए, सबका ब्याह करती गई, लेकिन जिस लड़के का ब्याह होता वह मर जाता। इस प्रकार उसके सब बेटे मर गए। तब वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके बूढ़े ससुर ने कहा, देखा, भगवान के घर अंधेर नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी, वहां पर सच्चा न्याय होता है। यह बात सुनकर बहू को ऐसा लगा मानो घाव पर नमक छिड़क दिया गया हो। उसने कड़क कर ससुर से कहा, 8 बाघ जैसे मेरे बेटों के मर जाने से मानो तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। पास पड़ोस के लोगों ने भी आकर बूढ़े को बुरा भला कहा। सबकी बातें सुनकर जब बुजुर्ग ने नहीं रहा गया, तब बूढ़ा बोला, मुझे मेरा परिवार बहुत प्रिय है, परंतु इस अभागिनी ने किसी मूर्ख पाखंडी के कहने पर एक गृहस्थ के घर में आग लगा दी थी, जिसमें 8 निर्दोष जीव, उसमें पशु भी चिल्ला चिल्ला कर जल मरे थे। वही 8 इस सुरखा के 8 पुत्र होकर जन्मे और अब वे ही इसे संतान की आंच में जलती छोड़कर चल बसे। बूढ़े की यह बात गांव वालों को जच गई और उस मूर्खा ने भी समझ लिया यह मेरे ही कुकर्म का फल है। उसके बाद वह अपने ससुर को ज्ञानी समझकर उसकी सेवा करने लगी और सन्मार्ग पर चलने लगी, जिसका परिणाम स्वरूप वह सुखी हुई और उसको कुछ समय बीतने पर फिर एक पुत्र रत्न हुआ। वैसे तो इस संसार में जैसी करनी वैसी भरने के लिए बहुत सी बातें जानते हैं, लेकिन हर बात हर समय समझ नहीं आती। जैसा हमारे बुजुर्ग कहते हैं, जो ईश्वर की ही कही हुई बात है। हर कार्य एक निश्चित समय और विधान होता है, लेकिन कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं जो दूसरों के बहकावे में आकर कुछ अनिष्ट कार्य कर बैठते हैं और अंत में तो परिणाम आप सबको पता है, गलत काम का गलत नतीजा। इस बात में आधारित आज की हमारी कहानी जैसी करनी वैसी भरनी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमारी वीडियोज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियोज को लाइक और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।